Plastid, these are the structure which are only present in plant. Only present in प्लांट. अभी तक आप जितने भी स्ट्रक्चर देख रहे थे, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गोल्गी बॉडी हो, चाहे वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, वो सब के सब प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मौजूद थे. लेकिन प्लास्टिड ऐसा स्ट्रक्चर है जो केवल और केवल किसमें मौजूद होता है, प्लांट्स में मौजूद होता है, और ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है. नाउ यदि मैं प्लास्टिड की बात करूं तो प्लास्टिड को नॉर्मली हम दो भागों में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से? एक तो है कलर्ड प्लास्टिड और दूसरा है नॉन कलर्ड प्लास्टिड और कलरलेस प्लास्टिड. नॉन कलर्ड और कलरलेस और वाइट, किसी भी नाम से आप इसको कह सकते हैं. तो इस तरीके का प्लास्टिड. दरअसल कलर्ड प्लास्टिड का मतलब यह है कि जिसमें कलर दिखे. नॉन कलर में नॉन कलर प्लास्टिड. नॉन कलर्ड प्लास्टिड को हम कहते हैं क्या? क्रोमोप्लास्ट. एक और कलर्ड प्लास्टिड में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. जबकि नॉन कलर प्लास्टिड में केवल एक ही ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट. तो इस तरीके से तीन हो गए. कलर्ड में दो हैं. पहला है कौन सा? क्रोमोप्लास्ट. दूसरा है क्या? क्लोरोप्लास्ट. और नॉन कलर्ड में कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट. सो अल्टीमेटली मिलाकर हमारे पास तीन तरीके के प्लास्टिड हो गए: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. जहां तक क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड की बात है, इसमें कलर्ड प्लास्टिड अदर देन ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी जितने भी कलर के प्लास्टिड है वो सब क्रोमोप्लास्ट में आते हैं. जबकि क्लोरोप्लास्ट ये स्पेसिफिकली ग्रीन कलर प्लास्टिड के लिए बना है. तो जितने भी ग्रीन कलर के प्लास्टिड हैं वो सब के सब क्लोरोप्लास्ट में आएंगे. एंड एज नेम इट्स क्लियर, ल्यूकोप्लास्ट, यहाँ ये कलरलेस है, इनमें कोई कलर नहीं होता. दे फंक्शन एज फूड स्टोरेज. इनका काम क्या होता है? फूड स्टोरेज. और ये कैसे है? बाय नेचर ये है कलरलेस. सो इस तरीके से हमने प्लास्टिड को तीन भागों में डिवाइड किया. आपने किसी भी प्लांट को देखा होगा, प्लांट में ये प्लास्टिड्स का काम क्या है. दरअसल these plastid having some pigment. जैसे मैंने जब कहा colored plastid other than green color, you have seen red color in flower, yellow color in flower, orange color in flower. How this color came in the flower or in the plant? These are because of the presence of plastid. जैसे येलो के लिए, ऑरेंज के लिए, रेड के लिए, सबके लिए क्या है? प्लास्टिड है. इसी तरीके से प्लांट में जो ग्रीन कलर दिखता है वो दिखता है इस ग्रीन प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट के कारण. और ये जो पिगमेंट यहाँ पाया जाता है इसको कहते हैं क्लोरोफिल. जबकि यहाँ पर जो कलरलेस प्लास्टिड है इनमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता. इनका काम होता है क्या? स्टोरेज ऑफ फूड. और ये नॉर्मली कैसे दिखाई देते हैं? वाइट कलर के दिखाई देते हैं. इज इट क्लियर? जहाँ तक रही बात रेड प्लास्टिड की, तो रेड जो कलर है वो कैरोटिनॉइड्स के कारण आता है. येलो कलर जो है तो वो ज़ेंथोफिल के कारण आता है. इन दोनों को मिक्स होने पे जो है तो ऑरेंज कलर बनता है. तो इसी तरीके से अलग अलग कलर के फॉर्मेशन कलर प्लास्टिड में इनके कारण होते हैं. यहाँ आपने जो है तो मिर्च देखी होगी, उसमें जो रेड कलर है वो कैरोटिनॉइड के कारण होता है. तो जो ग्रीन कलर है प्लांट में वो क्लोरोफिल के कारण है. और बाकी जो कलर कॉम्बिनेशन आता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण है. क्योंकि यहाँ पर हमको ज़्यादा एम्फेसिस ग्रीन कलर में देना है, क्लोरोफिल में देना है. वाई? बिकॉज इट इज़ द पिगमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वेरी क्रूशियल प्रोसेस इन प्लांट नोन एज फोटोसिंथेसिस. क्योंकि यही वो पिगमेंट है जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट करा सकता है या कराता है. और इसी फोटोसिंथेसिस से प्लांट क्या प्रिपेयर करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट किंगडम और इन अ प्लांट अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. जहाँ तक रही बात ल्यूकोप्लास्ट की, सो जो स्टोर्ड फूड है उसमें
ऑयल के फॉर्म में फूड को स्टोर होना, स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर होना, या प्रोटीन के फॉर्म में फूड को स्टोर करना, ये इसका काम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो आलू होता है, पोटैटो, उसको आप काट कर देखिए, वो उसमें कोई पिगमेंट नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर जो है तो क्या नाम से ल्यूकोसाइड पाए जाते हैं, जो स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं। जितने भी ऑयल वाले सीड्स हैं, चाहे वो आप राई ले लें, तिल ले लें, अलसी ले लें, उन सब में ये जो ऑयल स्टोर है एक्चुअली में ल्यूकोप्लास्ट का ही फॉर्म है। इन द सेम वे आल्सो विद द केस ऑफ प्रोटीन। तो ये ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करने के लिए ल्यूकोप्लास्ट काम करता है। हमने जब शुरू में ही ऑर्गेनल के बारे में पढ़ा था, तब हमने कहा था कि 3 ऑर्गेनल ही हैं जो डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस, दूसरा था माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा कौन है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये आउटर लेयर हो गई, और इस आउटर लेयर के अंदर एक और इनर लेयर पाई जाती है, यानी कि 2 लेयर से कवर्ड होता है। अब चूंकि 2 डायमेंशनल में वैसे स्ट्रक्चर बना पाना मुश्किल है, मान लीजिए मैंने ये लेयर को उठा के अभी बाहर रखा, तो ये अंदर का पोर्शन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको कहते हैं हम क्या, मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स, यहाँ कहेंगे हम स्ट्रोमा। क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। ये जो फ्लूइड भरा हुआ फ्लूइड फील्ड है उसको कहेंगे स्ट्रोमा। अब हम मैट्रिक्स कहते थे माइटोकॉन्ड्रिया में। इस फ्लूइड के अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जैसे एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, दूसरे के ऊपर तीसरा। ये जो स्ट्रक्चर हैं ये कहलाते हैं अब ये जो ग्रेना है, हर एक ग्रेना जो है वो एक एक जो ये सिक्के लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, इसको हम कहते हैं थैलाकॉइड। और इसी तरीके से ये दूसरा ग्रेना है, और ये दोनों ग्रेना या थैलाकॉइड्स आपस में, ये सब ग्रेना आपस में एक ऐसे बैंड टाइप से जुड़े हुए थे, इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली। ये स्ट्रक्चर है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो जाएगी आपकी क्या, इनर मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ जो फ्लूइड भरा उसको कहेंगे स्ट्रोमा। ये जो है ये कहलाते हैं ग्रेना, ये थैलाकॉइड, ये स्ट्रोमल लैमेली। दरअसल यही वो थैलाकॉइड और ग्रेना है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके जो है तो उसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, एटीपी में। जहाँ तक रही बात क्लोरोप्लास्ट की, तो जब हमने शुरुआत की थी तब भी ये बात कही थी कि क्या क्या खासियत होंगी इनकी। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा। हमने ये भी कहा था कि जितने भी डबल मेम्ब्रेन है उनमें सब में क्या पाया जाएगा, दे हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। स्वाभाविक है, खुद का डीएनए और राइबोसोम है, तो ये कैपेबल हैं किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। हालांकि मेन काम क्या है क्लोरोप्लास्ट का, टू कैप्चर सनलाइट, और सनलाइट को कैप्चर करके क्या करते हैं, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, केमिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी क्या है, एटीपी। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। जो भी सॉलिड और लिक्विड कंटेंट होगा उसको स्टोर करने का काम किसका होता है, वैक्यूल्स का होता है। जहाँ तक वैक्यूल्स की बात है तो इनकी साइज डिफर है। यदि आप एनिमल में बात करेंगे तो इनका छोटा साइज होता है, जबकि यदि आप प्लांट में बात करेंगे तो ये लार्ज साइज के होते हैं। 50 to 90% जो है तो क्या नाम चाहिए, कवर करते हैं किसमें, प्लांट सेल में। उसके पीछे कारण ये है कि एनिमल सेल में एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द जो so they have a excretory system in animal, but in case of plant then there is no excretory system. So this 50 and 90% part is used to store the undigested food material or the excretory material also. So these are the 2 points in case of vacuum.
third point in case of vacuoles is in plant cell vacuoles are filled with cell sap. सेल सेप का मतलब होता है कि जो सेल का जो फ्लूइड है वो भरा होता है, और इस सेल सेप का फायदा क्या होता है कि इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, जो प्लांट में जो हार्डनेस है या जो स्टिफनेस है वो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? प्लांट सेल करता है। इसीलिए जब भी कभी आप हरे पेड़ को काटने की कोशिश कीजिए तो उसमें से कुछ लिक्विड निकलता है, क्योंकि उन सेल के अंदर, उन वैक्यूल्स के अंदर जो सेल सेप भरा हुआ है वो कई बार बाहर निकल कर आता है। फोर्थ पॉइंट वैक्यूल्स का है, ऑल इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ऑफ द प्लांट आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से? जैसे अमीनो एसिड्स, इन्हीं से किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोटीन का। शुगर, जो प्लांट को क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिनसे बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। सो दीज ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आर आल्सो स्टोर्ड इन द केस ऑफ वैक्यूल्स। तो ये वैक्यूल्स में ही स्टोर रहते हैं। Last point about the vacuoles is in some vacuoles act as a contractile vacuole. Contractile vacuole से क्या मतलब है? Contractile vacuole दरअसल शायद आपने थोड़ा बहुत आपको याद हो, आपने पैरामीशियम पढ़ा हो। Contractile vacuoles का काम होता है expelling excess water and waste material, यानी जो आपके जो प्लांट के बॉडी में जो एक्सेस वाटर मौजूद होता है या वेस्ट मटेरियल होता है, तो अब पानी तो है नहीं उतना, उसके लिए तो प्लांट में स्टोमेटाज मौजूद है, लेकिन वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल आउट करने के लिए ये काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आपने यदि देखा हो, गोंद सुना हो आपने, बहुत सारे फूड आइटम्स में जो है तो उसे फ्राई करके जो है तो खाया भी जाता है गोंद को। ये जो गोंद है ये एक्चुअली में एक तरीके का वेस्ट है, किसका? प्लांट का, जो एज ए फूड हम यूटिलाइज करते हैं। और एनिमल्स में ये काम करते हैं टू एक्सपेल द एक्सेस वाटर। Hope this is the end of the chapter, and you are advised to post your questions, whatever the doubt you have in the complete chapter. We will have an online test on Sunday. Remember it, we have an online test on Sunday. So till prepare yourself, and Saturday we have another topic, or if your more doubts are you have, we will discuss on the doubts only. So today itself you start posting your diet. I try to answer the doubts if you have, and in Saturday also. Thank you. Have a nice day.